हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में। और स्वागत करती हूँ मैं शिल्पा मेधी। आप लोगों को एक न्यू व्लॉग में स्वागत है। कल तो मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा सस्पेंस दिया था कि आज क्या है, कल कुछ है ऐसे बोल रही थी, लेकिन क्या था नहीं बोला था। मैं अभी बता ही देती हूँ। आज है हमारे अजियत की 11 साल हो गए हैं। हमारे सर पे बिना बाप के साए की 11 साल हो चुके हैं। मतलब आज वो दिन है जिस दिन पे मेरे पापा हमें छोड़ के चले गए थे, और आज 11 साल हो गए हैं। मतलब दिन ऐसे गुजरता है ना कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। ऐसा लगता है कुछ दिन पहले ही ये घटना हुई थी और सब कुछ ऐसा था। मतलब हम 11 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी हमें उतनी ही चीज़ें उतनी ही अच्छे से याद है, उतनी ही दुख होती है, उतनी ही वो है कि हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि ज़िंदगी ने हमें बहुत स्ट्रॉन्ग बना दिया है इन 11 सालों में। ये इन 11 सालों में आई थिंक स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बन गई हूँ मैं। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बन गई हूँ, इतनी इजीली किसी बात से अभी इफ़ेक्ट नहीं हो जाती, किसी बात की दुखी नहीं होता, क्योंकि इससे बुरा क्या ही हो जाएगा, ऐसा वाला फीलिंग आता है। इतना स्ट्रॉन्ग बनने के पीछे यही एक कारण था जो कि हमारे साथ हुआ था। और आज 11 साल हो गए हैं, लेकिन फील नहीं होता कि 11 साल हो गए हैं। जो भी है, 11 साल हो गए हैं और हम ऐसे ही इतने सालों से अकेले अकेले रह रहे हैं। बिना बाप के साए की ज़िंदगी जीना कितना टफ होता है। शायद जिनके पास बाप है या फिर मतलब वो लोग ना समझ ही नहीं पाएंगे जब वो आपके पास नहीं होंगे, एंड आपको इस समाज के साथ रहना पड़ेगा, एंड सब कुछ अलग हो जाएगा। रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, लोगों की नज़रिए बदल जाते हैं, लोगों की बात करने की तरीके बदल जाते हैं। सब कुछ ऐसे चेंज होता है कि आप मतलब सोच भी नहीं सकते। तो इन सब चीज़ों का 11 साल हो गया है। इन 11 सालों में हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। और एक जो कमी है ना, वो कमी हम लोग कितना मेहनत भी कर ले ना, वो कमी कभी फुलफिल नहीं होता। और वही मतलब फीलिंग्स दिल में है। मतलब दूसरों के पापा जब मतलब ऐसे मुझे अपने स्टोरीज़ भी याद है कि अभी तो स्टोरी हो गई है ये सारी बातें कि कभी कभी एक समय भी ऐसा आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं दूसरों के पापा को देख के ना जलती भी थी कि हाय इनके पास पापा है, मेरे पास नहीं है। लेकिन भगवान ने नहीं हमारे पास रखा नहीं, तो हम क्या ही कर सकते हैं। भगवान को मर्जी था कि उनको जाना था, तो भगवान उनको लेके चले गए। अभी हम लोग सिर्फ उनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो कर सकते हैं उनको उनके बिना प्रेजेंस के भी हम उनको प्राउड करवा सकते हैं कि हम उनके बेटियां हैं। यही सब बातें हैं जो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। और आज ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। सो जो भी कर रहे हैं वो आप लोगों को दिखाने की ट्राई करूँगी। बने रहिएगा आज के ब्लॉग पे, देखते हैं क्या क्या होता है, और जो भी होगा आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करती रहूँगी। चलो एक पचका बताती हूँ। कल रात को क्या हुआ पता है? मैं जब मतलब रात को ना मैं सोच रही थी कि कल तो सुबह सुबह मुझे वो करना होगा कि हेयर पे ना हेयर वॉश करना पड़ेगा। तो मैं जल्दी जल्दी से ऑयलिंग कर लेती हूँ। रात के 11 बजे जाके हेयर पे ऑयलिंग की पता है। और उसके बाद ऑयलिंग ख़त्म भी हुआ और फिर मम्मी आके बोलती है तूने हेयर पे ऑयल तो लगा लिया, लेकिन कल तुझे मैं हेयर वॉश करने नहीं दूँगी। फिर मैंने बोली क्यों मम्मी? कल वॉश करना है इसलिए तो मैंने हेयर ऑयलिंग किया। मम्मी बोलती है तेरे को नहीं पता कि कल क्या कल तेरे पापा का वो है और कल के टाइम हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तुम्हें इतना नहीं पता? मेरे को ना पता था, लेकिन फिर भी गड़बड़ ये हुआ कि हेयर पे पानी डालना चाहिए लेकिन वॉश नहीं करना चाहिए, मतलब शैम्पू से। तो ये गड़बड़ के चक्कर में मेरा ये पचका हुआ और आज पूरा दिन मुझे ये हेयर ऑयल अपने साथ रखना पड़ेगा। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता है, मेरे साथ होता है। मैंने मम्मी को बोला मैं 2 मिनट पहले बोलती तो कुछ हो जाता क्या मम्मी? मैं फ्लावर लेने आई थी एक्चुअली। चारू डन और आज का वीडियो एडिट भी डन। मम्मी अपना काम कर रही है, मैं अभी लगाऊंगी पोछा और फिर नहाऊंगी। आई थिंक ये काम पहले ख़त्म कर लूँ, देन फिर नहाऊंगी। और क्या करूँगी देखते रहिए। मुझे भी नहीं पता किस काम के बाद क्या होगा, लेकिन एडिट पहले कर लिया क्योंकि
फिर लोग आ जाएंगे तो मैं एडिट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एडिट करने के वक्त ना मुझे शांति चाहिए होता है, नहीं तो कुछ दिमाग में घुसता नहीं है। ज़्यादा मैं खास एडिट तो करती नहीं हूँ, फिर भी दिमाग ना खाली रहना ज़रूरी है। पोछा लगाने के बाद मैं दूसरे काम कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा कि ये दीवार बोल रही हूँ, दरवाज़ा भी ना बहुत गंदा जैसा लग रहा है। तो मैंने सोचा इसको भी थोड़ा सा मैं पोंछ दूँ अच्छे से, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, तो ऐसे ना दरवाजे वगैरह बहुत जल्द गंदे हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इस पे भी थोड़ा सा ऐसे कपड़े से पोंछ दिया कि थोड़ा सा साफ सुथरा लगे। नहाने, क्योंकि बाकी काम तो मेरा हो गया है, सिर्फ नहाना ही बाकी रह गया है। तो जल्दी से नहा के आती हूँ, देन बाकी का काम। और यहाँ पे मैंने तोड़ लिए है सारे फ्लावर्स। तो यहाँ पे मैंने ऐसे गुलाब तो एक ही तोड़ा है, बाकी ऐसे मैं इसका जो पत्ते हैं ये निकाल के लेके आई हूँ, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, बहुत जल्दी से ये गिर जाता है। बाकी ये फ्लावर्स वगैरह लेके आई हूँ अभी जाके। और दूसरी तरफ मम्मी बना रही है यहाँ पे समोसा। तो यहाँ पे मम्मी ये समोसा बना रही है। यहाँ पे ये समोसा का बेस है, और ये मतलब मैदा गूंद के रखी है। और यहाँ पे ये समोसा ऑलरेडी मम्मी ने बना के रेडी कर लिया है। सो ये देखिए कैसा हुआ है, बताइएगा। एकदम एग्जैक्ट बना है। मम्मी को सब कुछ आता है, मेरी मम्मी को। अभी मम्मी इसको करेगी फ्राई। सो आप लोग देखते रहिए। यहाँ पे ये कैसे कट करना है ये भी है, रेसिपी मेरे चैनल पे पहले से ही है, ये भी डन। यहाँ पे तेल गरम हो चुका है और मम्मी यहाँ पे अभी ये फ्राई कर लेगी। तो देखिए ज़्यादा तेल में फ्राई करना होता है ना। यहाँ पे मम्मी का एक मतलब बैच तो हो गया, दूसरा बैच यहाँ पे फ्राई हो रहा है, और तीसरा यहाँ पे रेडी है फ्राई करने के लिए। आ गई हूँ नहा के। अभी स्किन केयर करती हूँ, उसके बाद बाकी काम करूँगी। उससे पहले ट्यूशन जो पहन के गई थी उसको समेट के रख देती हूँ। दीवाने दीवाने। और यहाँ देखो मैं नहा के आगे स्किन केयर कर लिया, और मम्मी का अभी तक समोसा रेडी ही नहीं हुआ। ये लास्ट वाला था, तो मम्मी कर रही थी तो मैंने आप लोग को ये भी दिखा दिया। तो मम्मी ये ना अभी तक कर ही रही है। तो अभी मैं दूसरे काम की तरफ चली जाती हूँ। समोसा ऐसे रेडी कर रही है मम्मी। अभी मैं आ गई हूँ अपने पापा के फ़ोटो के सामने दिया वगैरह जलाने के लिए।
तो यहाँ पे मैंने एक केले का पत्ता दे दिया, उसके ऊपर एक पेपर दे के, गमछा दे के, देन इसके ऊपर पापा का फ़ोटो रख दिया। पेपर इसलिए दिया क्योंकि नहीं तो केले के पत्ते से ना एक दाग लग जाता है, जो हमारे असमीज़ गामूसा में बहुत इजीली लगने का चांसेस होता है, तो इसके लिए। उसके बाद पापा के फ़ोटो के सामने मैंने फूल वगैरह दिया और फिर दिया जलाया और धूप वगैरह जला के सब कुछ दे के मैंने अपना प्रे कर लिया। और प्रसादी तो अभी तक नहीं लगाया, वो मम्मी ही लगाएगी, तो वो मम्मी के लिए है। मैंने अपने पापा के फ़ोटो के सामने धूप वगैरह धूप दिया जला दिया है। अभी मम्मी वहाँ पे प्रसादी लगाएगी। मम्मी से पहले मैंने ये कर दिया। मैं हमेशा मैं ही करती हूँ, तो इस बार भी मैंने जल्दी से कर दिया। अभी मम्मी प्रसादी लगाएगी। मम्मी नहीं, अभी मम्मी मुझे बुला रही है, तो मैं जाती हूँ, वो सब करके रेडी करके देती हूँ। प्रसादी एक बार लग जाए, भगवान को दे दूँ, पापा के सामने दे दूँ, तो उसके बाद बाकी शुरू होगा। उधर मैं आप लोगों से बात कर रही थी और यहाँ पे मम्मी मुझे बुला रही थी, तो मैं इधर आ गई। मम्मी मुझे बोल रही है कि मुझे इसमें भी तुम हेल्प कर दो, तो मैं तो एकदम प्रो लेवल की हेल्पर हूँ ही। तो मम्मी ने मुझे ये नारियल कतने के लिए दे दिया। मतलब 1-2 पीस नारियल तो मतलब कतना ईजी है, लेकिन मम्मी ने मुझे पूरा एक नारियल काटने के लिए दे दिया, वो भी मतलब इतने छोटे छोटे पीसेस में। तो गाइस मुझे ना आधा नारियल भी नहीं कटा था मेरे से, तो तभी मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरा तो उंगली अभी टूट जाएगा, इतना दर्द हो रहा था। ये कितना टफ काम है, मतलब जो नारियल एकदम हार्ड हो जाता है ना, मतलब एकदम प्रॉपर जब पक जाता है, वो वाला बहुत टफ होता है। और मेरा उंगली जो दर्द कर रहा था, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। मैं मम्मी को बोल रही थी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मेरा उंगली अभी उल्टा साइड में की तरफ मुड़ जाएगा, ये इतना टफ है। और इसी बीच में ऐसे गाना भी गा रही थी, मुँह का प्रैक्टिस भी कर रही थी। ये सब मैं ऐसे करती रहती हूँ कि मैं थोड़ा सा एक्टिव रहूँ, कि एकदम बोर ना हो जाओ। गाना भी गा रही थी, गाना आप लोगों को सुनाया नहीं क्योंकि ये फटे हुए आवाज़ के साथ आप क्या ही गाना सुनोगे। इसी बीच मेरी दी आ गई, और दी, जीजू और बेटा। तो मेरा बेटा देखिए मेरी तरफ आ रहा है। और यहाँ पे मम्मी ने जो मतलब बुक एक है जो पढ़ाई करते हैं मम्मी भगवान के सामने, तो मम्मी ने वो सब किया जो हमारे असमीज मतलब रिवाजों में है, तो ये सब मम्मी ने किया ख़त्म। और फिर लोग आने भी शुरू हो गए हैं। हेलो हेलो, हमारे घर पे कौन आए हैं देखिए, मेरा बेटा आया है, दी आए हैं, जीजू। और हम लोग का कार्यक्रम ख़त्म भी हो गया। इतनी जल्दी जल्दी में क्या कि ब्लॉग कर ही नहीं पाई। आ तो सब कुछ चल रहा है। अभी मतलब सब लोग आए हैं, चाय पाए पिए। हम लोग आप लोगों को दिखाना नहीं हुआ क्योंकि मेरे घर पे हम 2 ही लोग हैं ना, मैं और मेरी मम्मी। अभी दी आ गई है तो दीदी काम कर रही है, तो मैं इसको रख रही हूँ, इसलिए मतलब दिखाना हुआ ही नहीं, कंटिन्यूसली काम कर रही थी इसलिए। सो अभी हम लोग ने चाय वाय पी लिया है और अभी प्रसादी दे रहे हैं, और उसके बाद सब लोग चले जाएंगे तो फिर खाना वाना बनेगा। और मेरा बेटा देखिए क्या साउंड कर रहा है। हम्म जान जान, कुछ सोच रहा है। उसका ना, उसका भी मतलब तबीयत इतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा उसको भी हाँ खांसी जुकाम है। हम्म हो गया है हम लोगों का सारा प्रोग्राम ख़त्म, और अभी हम जा रहे हैं थोड़े काम के लिए, मैं जा रही हूँ। सो हो गया है, जो भी प्रोग्राम हम लोगों ने रखा था वो ख़त्म हो गया है। सो ऐसे ही गुजरा हम लोग का आज का दिन। बहुत कुछ खास नहीं, बहुत हल्का फुल्का भी नहीं, ऐसा ही था। होप करती हूँ कि ज़िंदगी में ना ऐसा दिन मनाने वाला किसी की ज़िंदगी में ना आए, ये दिन कभी मनाने के लिए आए ही ना। बहुत ही अलग किस्म की जो फीलिंग्स होती है ना, वो फीलिंग है जो आप बता भी नहीं सकते हो, अंदर रख भी नहीं सकते हो, कुछ अलग ही है ना, क्या बोल सकते हैं। अब मम्मी बना रही है दोपहर का खाना, और खाने में देखिए ये
इसके ऊपर मम्मी मतलब फिश दे के ये असमीज़ एक करी बनाएगी, जो असमीज़ लोग बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये सब खाना खाते हैं, तो हम भी यही खाते हैं। गोभी आलू ये सब डाल के फिश बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी होता है ये खाने के लिए। आप लोग कभी ट्राई करना, हमारे असमीज़ लोग तो करते ही रहते हैं। और फिर मैं आ गई थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, क्योंकि पूरा दिन कंटिन्यू चलने के बाद 2 मिनट का रेस्ट तो चाहिए ही होता है। तो इसीलिए मैं रेस्ट भी करने आ गई और सोचा कि वीडियो भी अपलोड पे लगा देती हूँ। वही करने के लिए यहाँ पे बैठी हुई थी, तो उसके बाद फिर उतना ही पड़ा मुझे। दी लोग चले गए, अब वीडियो करना ही नहीं हुआ, मतलब फिर से लोग आए थे, तो इसकी वजह से मैं उनके साथ बिजी थी। दी लोग भी जाने के लिए रेडी हो गए। बेटू को ना बहुत ज़्यादा मेरे जैसे खांसी हो रहा है, एकदम गले से साउंड निकल रहा है, तो थक गई यार। तो वो लोग भी मतलब ऐसे जल्दी जल्दी करके चले गए। हम फिर घर पे लोग आए थे, इसके वजह से जल्दी सब कुछ जल्दी कर करके ख़त्म किया, और फिर वो सब लोग चले गए। अभी मैं जा रही हूँ ट्यूशन। एक दिन जो पहले मिस किया था ना, वो ट्यूशन करने जा रही हूँ। ट्यूशन करके आती हूँ, देन आप लोगों से बात करती हूँ। हेलो गाइस, सो आ गई हूँ मैं ट्यूशन से। अभी 8:30 बजने वाले हैं, तो मैं थोड़ी सी देर पहले ही आ गई थी, थोड़ा सा आके बैठ गई थी, क्योंकि आज पूरा दिन ऐसे रोलर कोस्टर के जैसा मैं कितना ज़्यादा काम करती रही। सुबह जब 6:10 को उठी थी, तब से कंटिन्यूसली काम करती रही, और इतना ज़्यादा मैं खांस रही हूँ ना, मेरा गला ना एकदम गंदा फील हो रहा है, और साथ में अभी नोज़ भी ना एकदम ब्लॉक हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ इसके बाद में आप लोगों से बात करने की मेरे पास इतना एनर्जी नहीं होगा, तो मैं इसके लिए सोचा कि आज का व्लॉग भी एंड कर देती हूँ। आज का व्लॉग ऐसे ही ख़त्म हुआ। आज 11 साल हो गए मेरे पापा के गुजरने का। पहले तो हम इस दिन पे बहुत रोया करते थे कि हम इस दिन में ना बहुत रोते थे, लेकिन अभी हम लोग इतना ज़्यादा नहीं रोते, क्योंकि ये इन 11 सालों में हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है। हमारी ज़िंदगी ना कुछ अलग ही थी, हमारे सपने कुछ अलग थे, हम अलग तरीके से सोचा करते थे, अलग तरीके से जिया करते थे। लेकिन इन 11 सालों में सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ, मतलब हर एक चीज़ चेंज हो गया। मतलब लोगों की पहचान हो गई, लोग कैसे गंदे हैं, कैसे अच्छे कौन बुरे, लोगों ने हमें कैसा बिहेव किया, सब कुछ इन सब चीज़ों ने ना हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सिखाया है। और फिर अभी ऐसा लगता है कि हम बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, हम अपने अपने जगह पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और इसके लिए ही आज हम नहीं रोए और ऐसे हंस हंस के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन मैं भगवान को यही प्रे करती हूँ कि जैसे हमारे ज़िंदगी में ये एक दिन है जिस दिन हम लोगों को अपने पापा को याद करना पड़ता है, लोगों के ज़िंदगी में ऐसे दिन कभी ना आए। मैं कभी भी ना किसी को भी अपने पापा के साथ देखती हूँ, मुझे ना ऐसे जेलेसी वाला फील होता है कि मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं भगवान को प्रे करती हूँ किसी के साथ ऐसा दिन ना आए, और किसी को ये दिन ना मनाना पड़े। सबके पास अपने पापा हो, माँ हो, और वो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजारे। अभी हम अपनी मम्मी को लेके ही खुश हैं। भगवान ने अच्छे, इन सब लोग बोलते हैं कि अच्छे लोगों को भगवान ना जल्दी बुला लेते हैं। शायद मेरे पापा भी बहुत अच्छे इंसान थे, इसके लिए उन्होंने उनको जल्दी बुला लिया। सो यही था, जैसे भी था आज का दिन ऐसा ही था, और ऐसे ही हम लोगों ने ख़त्म किया। नेक्स्ट ईयर ये दिन थोड़ा सा और बिग करके हम लोग सेलिब्रेट नहीं मनाने वाले हैं। होप सो नेक्स्ट ईयर तक मेरा इनकम का सोर्स थोड़ा साइड टू सा, भगवान करे, आप लोग प्रे कीजिएगा भगवान को कि मेरा इनकम का सोर्स ना थोड़ा सा बढ़ जाए, कि मैं कुछ कर सकूं। होप सो मैं कुछ कर सकूं कि 12 साल जब होगा मेरे पापा के गुजरने का, उस दिन मतलब मैं अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती हूँ, जो अभी तक नहीं हो पाई। मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर तक मैं कुछ कर सकूं। होप सो फिंगर क्रॉस। सो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, बहुत बातें हो गई और मुझे तो बहुत कुछ बोलने का दिल करता है। यस, आप लोगों के लिए एक बात है कि अगर आप लोगों को जानना है कि उस दिन को, जिस दिन मेरे पापा का डेथ हुआ था, वो दिन कैसा था, कैसे ये सब कुछ हुआ, कैसे हमें पता चला, एंड एवरीथिंग जो भी था,
अगर आप लोगों को वो दिन के बारे में जानना है तो मैं बोलने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो दिन के बारे में आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि वो दिन जब बताऊँगी ना मैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, यही मैं सोचती हूँ। सो आज के वीडियो से बाय बाय करते हैं, मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग के साथ। बाय बाय।